84 साल। सोचिए, 84 साल पुरानी एक किताब आज भी इंसानी रिश्तों पर, मतलब ह्यूमन रिलेशंस पर, दुनिया की सबसे असरदार किताबों में से एक है। तो चलिए, आज डेल कार्नेगी की इस क्लासिक किताब के कुछ सबसे ज़रूरी आइडियाज़ को समझते हैं। यही यही वो सबसे बड़ी सच्चाई है जिस पर इस किताब का हर सिद्धांत टिका हुआ है कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम उनकी दलीलों पर नहीं, सीधा उनके ईगो पर, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम दूसरों से सच में जेन्युइनली कैसे जुड़ सकते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हमें लाना है वो है हमारी सोच में। मतलब सारा फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर लगाना है। अब ये सुनने में आसान लगता है, पर है नहीं। चलिए इसे कमाल की कहानी से समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक टेस्ट पायलट हवा में है और अचानक उसके प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। किसी तरह वो प्लेन को लैंड तो करा लेते हैं, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और वजह? एक नौजवान मैकेनिक की एक छोटी सी गलती। उसने प्लेन में गलत फ्यूल डाल दिया था। अब यहां पर हूवर का जो रिएक्शन था वो हैरान करने वाला था। उस डरे हुए मैकेनिक पर चिल्लाने के बजाय उन्होंने उस पर और भरोसा जताया। वो जानते थे कि अगर आज उन्होंने उसे डांट दिया तो वो लड़का शायद हमेशा के लिए अपना कॉन्फिडेंस खो देगा और कभी एक अच्छा मैकेनिक नहीं बन पाएगा। और हूवर का यही एक्शन इस किताब के पहले 3 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को दिखाता है। किसी को क्रिटिसाइज या कंडेम करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। देखिए, बुराई करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन किसी को समझना और माफ करना, उसके लिए हिम्मत और कैरेक्टर चाहिए। और ये कोट कमाल का है। ये तीसरे प्रिंसिपल को एकदम साफ कर देता है। हम अक्सर वही बात करते हैं जो हमें चाहिए, पर कार्नेगी कहते हैं, भाई अगर मछली को केचुए पसंद है तो आप उसे चीज केक क्यों खिला रहे हैं? लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक ही तरीका है, उस बारे में बात करो जो उन्हें चाहिए, ना कि जो आपको चाहिए। तो जब एक बार हम ये माइंडसेट शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब दुनिया को दूसरों की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, तो जेन्युइन कनेक्शंस बनाना सरप्राइजिंगली आसान हो जाता है। और इसके तरीके तो इतने सरल हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, बस एक मुस्कान, सीरियसली बस इतना ही। ये एक पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सबसे आसान और शायद सबसे पावरफुल टूल है। ये बिना कुछ बोले ही सामने वाले को एक अच्छा मैसेज दे देती है। ये कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। सोचिए, एक स्टॉक ब्रोकर जो हमेशा गुस्से में रहता था, उसने सिर्फ एक चीज ट्राई की, मुस्कुराना। और नतीजा? लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे, उसकी शिकायतें कम हो गई, परेशानियां हैंडल करना आसान हो गया। और देखते ही देखते उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई, सिर्फ एक मुस्कान से। तो ये 3 बहुत ही सिंपल आदतें हैं जो लोगों को आपकी तरफ खींचती हैं। पहली, उनमें सच्ची दिलचस्पी लीजिए। दूसरी, एक जेन्युइन स्माइल दीजिए। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, उनका नाम याद रखिए। क्यों? क्योंकि किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे स्वीट साउंड होता है। ये उसकी पहचान है। जब हम किसी का नाम याद रखते हैं तो हम असल में ये कह रहे होते हैं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा है। ओके, अब आते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट पर। किसी को अपनी बात कैसे मनवाएं, या जब आप किसी से अग्री नहीं करते तो उस सिचुएशन को बिना कोई नाराजगी पैदा किए कैसे हैंडल करें। देखिए, किसी बहस को जीतने का क्या फायदा अगर आप उस इंसान को ही हार जाएं। आप अपनी बात तो साबित कर देंगे, पर उसकी गुडविल खो देंगे। और सच तो यह है कि 10 में से 9 बार बहस के बाद दोनों ही लोग अपनी अपनी बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं। और ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। मतलब आप शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ सकते हैं, जहर से नहीं। एक फ्रेंडली अप्रोच, एक प्यार भरी शुरुआत हमेशा गुस्से और जोर जबरदस्ती से ज्यादा काम करती है। ये खुद कार्नेगी की अपनी कहानी है। जब पुलिस वाले ने उन्हें दोबारा पकड़ा तो उसके कुछ कहने से पहले ही कार्नेगी ने फटाफट और जोर देकर अपनी गलती मान ली। जानते हैं क्या हुआ? पुलिस वाले का सारा गुस्सा हवा हो गया। अब उसे कार्नेगी पर चिल्लाकर इंपॉर्टेंट फील करने की जरूरत नहीं थी। अब वो उन्हें माफ करके उदारता दिखाकर इंपॉर्टेंट फील कर सकता था। तो ये 3 जबरदस्त टैक्टिक्स हैं। पहला, बहस से बचिए। दूसरा, अगर आप गलत हैं तो उसे तुरंत और पूरी तरह मान लीजिए। और तीसरा, सामने वाले को ऐसा महसूस कराइए कि आइडिया उसी का है। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब अपने आइडियाज को दूसरों के आइडियाज से ज्यादा प्यार करते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? द की टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल है।
सब कुछ सामने वाले इंसान के बारे में है। दुनिया को उनकी नज़रों से देखना, उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराना और सबसे ज़रूरी, उनकी प्राइड, उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाना। यही हर सक्सेसफुल ह्यूमन रिलेशनशिप की बुनियाद है। अगर इस पूरी किताब से सिर्फ एक आइडिया घर ले जाना हो तो वो ये है, इन्फ्लुएंस का रास्ता दूसरों की सेल्फलेसली मदद करने से होकर गुजरता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। सोचिए, इस दुनिया में जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अगर आप वो इंसान बन जाएं जो सच में दूसरों की परवाह करता है, तो आप कितने अलग और कितने इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं।